आज हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 82। टॉपिक है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि जब हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एम्प्लॉयज के बीच में, उसे कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। चलिए देखते हैं। ग्रांटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग स्पेसिफिक जॉब टू द सबऑर्डिनेट्स इज कॉल्ड एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसमें यही बताया गया है कि जब हम अथॉरिटी, पावर, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी काम को करने की सबऑर्डिनेट्स मतलब अपने एम्प्लॉयज को देते हैं तो उसे कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज एन आर्ट ऑफ ग्रांटिंग सर्टेन ऑर्डिनरी, रूटीन एंड एग्जैक्ट अथॉरिटी टू द कॉम्पिटेंट कोऑर्डिनेट्स subordinates so that they can perform the work as per instruction efficiently। मतलब इसमें यही बताया जा रहा है कि जब हम अथॉरिटी देते हैं तो अथॉरिटी देना एक कला होती है कि हम किस तरह से अपना रूटीन का काम करवा रहे हैं या हम उनको एग्जैक्ट अथॉरिटी मतलब कैसे पावर दे रहे हैं कि और किसको देते हैं, जो कैपेबल होते हैं, जो मतलब जिनको नॉलेज होता है, उन सबऑर्डिनेट्स को देते हैं कि वो अपना काम अच्छी से कर सकें। इट इज इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ये किस पे बेस्ड होता है? डिवीजन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्क पे, कि मतलब काम को डिवाइड करना। आपको डेफिनेशन दी गई है तो इसमें यही बताया गया है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मेनली मीन्स ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट टू ऑपरेटिव विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट्स। मतलब हम एक लिमिटेशन के अंदर उनको पावर देते हैं काम करने की। डेलीगेशन मीन्स असाइनिंग वर्क टू अदर्स एंड गिविंग देम अथॉरिटी टू डू इट। मतलब काम देना और फिर आपको उसका पावर भी देना कि आप ऐसे कर सकते हो। डेलीगेशन इज अ वे एन एलिमेंट्री आर्ट ऑफ मैनेजिंग। एक आर्ट है बिजनेस को या काम को मैनेज करने की। Delegation means conferring authority from one executive or organizational unit to another in order to accomplish particular assignment। मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को यहाँ पे क्या कर रहा है? पावर दे रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है कि इस काम को कंप्लीट करो। Delegation means in brief the passing on the other of a share in the fourth element of a management process। इसमें ये बताया जा रहा है कि शेयर देना, किसी से अपना काम करवाना। Thus, delegation of authority is an art of granting certain routine or ordinary and exact authority to subordinates so they can perform the work according to the instruction effectively and efficiently। मतलब यहाँ पे हम उनको पावर देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आप अपने काम को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मतलब टाइम के अंदर करिए और रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ वर्क एंड अथॉरिटी विद अदर्स। इसमें हम क्या कर रहे हैं? अपना काम को हम किसी और से करवाने के लिए उससे काम का थोड़ा पार्ट दे रहे हैं, थोड़ी पावर दे रहे हैं। इट इज क्रिएटेड सिस्टमैटिकली फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल विद रिस्पेक्ट टू मैनेजिकल पोजीशन। इसमें क्या हो रहा है? एक जो टॉप लेवल हायर पोजीशन पे जो पर्सन है वो अपने सबऑर्डिनेट्स मतलब लो लेवल या डाउनवर्ड लेवल के लोगों को अपना काम दे रहा है करने के लिए। नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 83। थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ डेलीगेशन देयर शुड बी कंट्रोल ऑफ द ऑफिसर ओवर सबऑर्डिनेट्स। मतलब आप पावर दे रहे हो ठीक है, लेकिन आपको उनको कंट्रोल भी करना पड़ता है, देखना भी पड़ता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ये किस पे बेस्ड होता है? डिवीजन ऑफ वर्क पे बेस्ड होता है। मतलब अपने काम को किसी और को दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। दिस सिस्टम इज एक्सपेंसिव फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये कॉस्टली रहता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। फिर हमें दिया हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ मैनेजमेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है मैनेजमेंट का। इट इज एन इफेक्टिव टूल फॉर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। It is overload of a person more than his capacity. He tries to sustain his capacity through delegation of authority। मतलब जब काम का लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है और पर्सन के पास कैपेसिटी होती है, लेकिन वो क्या करता है? किसी और को अपना काम दे देता है, अपनी पावर्स दे देता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। आपको इंपॉर्टेंस बताई गई है। पहला है इम्प्रूव्स मैनेजिकल इफेक्टिवनेस। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स। ये क्या करता है? एक तरीके से मैनेजर्स का वर्कलोड कम करता है। एंड मेक्स देम फ्री टू कंसंट्रेट ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर, और उनको फ्री कर देता है कि वो किसी और मैटर पे सोच सके।
This situation eases the attainment of goals or objective which increases the manageable effectiveness. इससे क्या होता है, जब वो काम किसी और को दे देगा तो वो किसी और चीज पे ध्यान दे सकता है और हम ऐसे इसी तरीके से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं. Development of employees. The process of delegation of authority provides the authority to take decision to subordinates, which increases the morale of employees. इससे क्या होता है, जब हम किसी को काम करने की पावर देते हैं, राइट्स देते हैं कि वो अपना डिसीजन ले सके, तो इससे क्या होता है, एक तरीके से लोगों को मोटिवेशन मिलता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और उनको ये भी लगता है कि हाँ मतलब हमारी कोई वैल्यू है, हमको दिया गया है, हमें राइट्स दिए गए हैं. This develops their interest towards works and make them specialize in their work. तो इससे क्या होता है कि वो काम को अच्छी से करने की कोशिश करते हैं और उनका इंटरेस्ट बढ़ता है और इसी तरीके से वो उनको उस काम को करने का नॉलेज भी मिल जाता है और स्पेशलाइजेशन भी हो जाता है. Increases new ideas. तो इसमें यही बोला गया है, डेलीगेशन इंक्रीज मॉरल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉयज विच ओरिजिनेट्स न्यू आइडियाज इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉयज. इससे क्या होता है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, मोरल डेवलप होता है, जिससे कि उनके अंदर नया नया आइडिया आता है. दिस इनोवेटिव आइडियाज कैन ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. और ये नया इनोवेटिव आइडियाज जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस दिला सकता है. Coordination. Delegation stabilizes a close relationship between managers and subordinates. It helps in maintaining coordination and cooperation in all levels of management, which brings positive changes in the organizational atmosphere. Delegation मतलब जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी या काम किसी और को देते हैं तो मैनेजर और सबॉर्डिनेट्स के या एम्प्लॉयज के बीच में एक रिलेशन डेवलप होता है. वो एक साथ मिलजुल के कोऑर्डिनेशन के साथ, कॉपरेशन के साथ काम करते हैं और हमारा एक अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है ऑर्गेनाइजेशन में. अचीव्स ऑब्जेक्टिव. द मेन प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज डिवीजन ऑफ वर्क. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, काम को डिवाइड करना. वर्क इज प्रॉपर्ली असाइंड टू सबॉर्डिनेट बाय मैनेजर्स. मतलब जो मैनेजर्स होते हैं वो जो कैपेबल एम्प्लॉयज होते हैं उनको काम देते हैं करने के लिए. An effective control system is adopted so that the organization goals can be achieved. एक कंट्रोल सिस्टम रहता है, मतलब आप काम तो दे दिए लेकिन आप उनके अंदर कंट्रोल रखे हो कि वो जिससे अच्छी से करे और अपने गोल को अचीव कर सके. अब दिया हुआ है प्रोसेस और एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन. पहला दिया असाइनिंग ऑफ ड्यूटी. The first important element of delegation is assigning a duty or task or responsibility. पहला काम क्या होता है कि हमको किसी को टास्क देना, काम देना या ड्यूटी देना. Before the task is assigned, the superior must, मतलब ये बोला कि टास्क देने से पहले जो हेड होता है, सुपीरियर होता है, उसको क्या करना पड़ता है. फर्स्ट पॉइंट, डिटरमाइन द रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स. मतलब पहले आप बता दो कि हमको ऐसा रिजल्ट चाहिए. आइडेंटिफाई द टास्क टू बी असाइंड. किस काम को देना है वो आप डिसाइड कर लो. डिफाइन द टास्क टू बी असाइन. और जो आप काम दे रहे हो तो बताओ कि उसके अंदर आपको क्या कैसे करवाना है, कैसे करना है सामने वाले को. द ओरिजिनल ऑफिसर गिव्स लेस इंपॉर्टेंस और रूटीन ड्यूटीज होना चाहिए टू सबऑर्डिनेट्स. मतलब ये बताया जा रहा है जो टॉप लेवल लोग होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो रूटीन काम को कम ध्यान देते हैं. वाइल द ओरिजिनल ऑफिसर शुड हिमसेल्फ परफॉर्म द इम्पोर्टेंट, कॉम्प्लिकेटेड एंड सीक्रेट वर्क. जो टॉप लेवल लोग होते हैं उनको इम्पॉर्टेंट काम, कॉम्प्लिकेटेड काम करने चाहिए. ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी. विदाउट अथॉरिटी नोबडी इज गोइंग टू परफॉर्म द ड्यूटी. आपने काम दे दिया है लेकिन आपने उसको कोई राइट्स नहीं दिए हैं, कोई पावर नहीं दिया है, तो उसके बिना वो काम कैसे करेगा, डिसीजन कैसे लेगा. तो हमें अथॉरिटी भी देनी पड़ती है, पावर भी देना पड़ता है. थर्स फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क इट इज नेसेसरी टू ग्रांट अथॉरिटी अलॉन्ग विद असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज. मतलब ये बताया गया कि हमें उनको पावर, राइट्स देने पड़ते हैं काम के साथ साथ. In the other words of Knut O'Donnell, actually the authority vested in managerial position is the right to use discretion, the right to create and maintain an environment for the performance of individual working together in a group. मतलब वही बताया जा रहा है कि मैनेजर जो होते हैं, मैनेजरियल पोजीशन के पास ही अथॉरिटी रहती है, तो वो थोड़ी बहुत उन लोगों को दे देते हैं कि वो काम कर सकें, जिससे एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना रहे. Thus all needed authority should be delegated for the fulfillment of responsibility. इसलिए जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए जितना कि वो काम कर सके अच्छी से. भले आप मेन पावर जो है, मेन कंट्रोल है अपने हाथ में रखे रहिए, लेकिन जो थोड़ा बहुत काम करने के लिए है वो आप दे सकते हैं. फिर दिया हुआ है क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होल्डिंग एन इंडिविजुअल आंसरेबल फॉर फाइनल रिजल्ट.
अब देखिए, आपने किसी को काम दिया है, गलत हो रहा, तो आपको पता है कि वो पर्सन गलत काम कर रहा है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि आपने इस चीज की कमी क्यों छोड़ी है या क्यों गलत किया है। तो वही बताया गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होल्डिंग एन इंडिविजुअल आंसरेबल फॉर फाइनल रिजल्ट। हम उससे पूछ सकते हैं क्योंकि क्यों कमी आई है काम में। डेलीगेशन इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन इफेक्टिवली, नॉट एस्केपिंग फ्रॉम इट। डेलीगेशन एक ऐसा आर्ट है कि हम उससे अपने काम को अच्छी से करवा सकें, ना कि उससे भागने की। नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 84, responsibility to the superiors. According to Allen, accountability or responsibility is the obligation to carry out responsibility and exercise authority in terms of performance standard established. मतलब वही बताया गया है कि हमें काम करना रहता है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स जो मेंटेन रहते हैं उसके अकॉर्डिंग। थस द सबऑर्डिनेट इज ऑलवेज आंसरेबल टू द सुपीरियर फॉर द टास्क असाइन टू हिम। इसलिए जो सबऑर्डिनेट होता है, जो भी इसको काम दिया जाता है, वो आंसरेबल होता है सुपीरियर को। सुपीरियर कैन कंट्रोल द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स सबऑर्डिनेट थ्रू द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग काम को कंट्रोल भी कर सकता है, देख सकता है कि कौन कैसा काम कर रहा है।